हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है, होप एकदम मजे में हो गए। आज आपके लिए लेके आया हूँ ड्रीमी ब्रांड का बॉट L10 Pro रोबोट वैक्यूम। Xiaomi का ही सब ब्रांड है ड्रीमी और वन ऑफ द बेस्ट रोबोट वैक्यूम होने वाला है। इसके हैं सबसे बड़े दो रीजन। पहला है लाइडार स्कैनर, जो कि पहली बार किसी रोबोट वैक्यूम के अंदर मैं देख रहा हूँ। और उसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारे 3D हाई प्रिसीजन सेंसर्स हैं जो कि अवॉइड करेंगे सारे ही ऑब्स्टेकल्स को, और ये जो चीज है अच्छे से क्लीन कर पाएगा। दूसरा रीजन है इसका सक्शन पावर। 4000 PA का सक्शन पावर मिलता है हमें ड्रीमी के बॉट L10 Pro रोबोट वैक्यूम के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे 4 डिफरेंट मोड्स हैं सक्शन के, तो आप जैसी आपकी नीड है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और Xiaomi की जो होम ऐप है उसी के साथ आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और अब सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इस रोबोट वैक्यूम को और कौन कौन से फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं। तो सबसे ऊपर है प्रोडक्ट मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड, मॉप यूनिट जो कि काफी स्लिम ट्रिम है, और ऊपर आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल रहा है आपका फ्लोर क्लीन करने के लिए, और वेलक्रोस डॉक हमारे वैक्यूम को चार्ज करने के लिए, और पावर केबल जो इस डॉक को पावर देगी। और ये है हमारा वैक्यूम। एक साइड ब्रश है जो कि क्लीनिंग के टाइम काम आएगा। तो ये है बॉक्स का कंटेंट। अब आपको वैक्यूम दिखाता हूँ। अब अगर हमारे वैक्यूम की बात करें, बॉटम में आपको ड्रीमी लिखा हुआ दिख रहा होगा जो कि ब्रांड है। टॉप पे आपको मिल रहा है लाइडार स्कैनर नेविगेशन के लिए, और ये जो है ये एनवायरनमेंट को स्कैन करता है 2 लेजर्स की मदद से, और इसकी वजह से ही जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनसे अपने रोबोट वैक्यूम को बचाता है, और सारी चीजें जो है अच्छे से क्लीन करेगा बिना किसी चीज से टकराए, और वो सब होगा इस लाइडार स्कैनर की मदद से। और जब भी ये किसी भी चीज को डिटेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है। और अगर टॉप की बात करें तो टॉप में 3 बटन है। ये है आपका स्पॉट क्लीनिंग, ऑन ऑफ बटन, और ये है आपका होम बटन। अब अगर फ्रंट की बात करें तो लाइडार स्कैनर के साथ साथ ही आगे हमें 3 और सेंसर मिल रहे हैं जो कि है हाई प्रिसीजन 3D ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर। तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल को तो ये नोटिस करते ही करते हैं, और जब ये वाला वैक्यूम काम कर रहा होता है तो 10 मीटर आगे तक जितनी भी चीजें होती हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है, और ये जो सेंसर्स है उसमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज इनका जो काम है, ये 3D सेंसर्स है, वो है मैप बनाना आपके पूरे रूम का। एक बार जब इन्होंने पूरी क्लीनिंग कर दी 1-2 दिन के अंदर, ये पूरा मैप बना लेते कि कौन सी चीज कहाँ पे है। और उसके बाद जैसे ही आप इसको ऑन करोगे या स्केड्यूल करके आप चले जाते हो, मान लीजिए आप ऑफिस में हो, आप ऑनलाइन इसको ऑन कर देते हो कि जब तक आप घर पहुंचो सब कुछ साफ हो, तो इसको पता होगा कि कहाँ पे सोफा है, कहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, तो ये उससे टकराएगा नहीं और उनके आसपास घूमकर सारी चीजों को साफ कर देगा। लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एज सेंसर, जो हेल्प करता है इस वैक्यूम को कि साइड में कितनी दूरी पे वॉल्स हैं, कहाँ पे स्टेयर्स हैं, ताकि ये गिरे ना स्टेयर से। बैक में आपको एयर वेंट्स मिल रहे होंगे, यहाँ से आपकी सारी एयर बाहर निकलती है, और उसके साथ ही स्पीकर भी है, तो जो भी कमांड्स वगैरह होती हैं वो यहीं से आवाज आपको सुनाई देगी। और अब बॉटम में आते हैं। बॉटम में आपको एक व्हील दिख रहा होगा, ये है 360 व्हील। इसकी मदद से जो आपका रोबोट है वो 360 डिग्रीज में टर्न ले सकता है। और उसके बाद है आपके 2 चार्जिंग पॉइंट्स, यही जो है ये कनेक्ट होते हैं चार्जिंग डॉक से, और आपका जो रोबोट वैक्यूम है वो चार्ज हो जाता है। और बॉटम में आपको 6 क्लिप सेंसर्स दिख रहे हैं जिनका काम होता है मेजर करना डिस्टेंस रोबोट के बेस से फ्लोर का, और यूजुअली ये करते हैं इंफ्रारेड लाइट को बाउंस कर फ्लोर पर, और उसी की मदद से जो रोबोट है अच्छे से काम कर पाता है। और यहाँ पे ये जो व्हील्स भी हैं, आपको 2 व्हील्स और भी दिख रहे होंगे, ये एडजस्टेबल व्हील्स हैं। तो अगर आपके फ्लोर ऊपर नीचे हैं और थोड़ा बहुत इसको नीचे भी आना पड़ता है तो ये एडजस्ट हो जाता है, आपका रोबोट वहां पे खराब नहीं होगा। तो कारपेट से फ्लोर पे आना है या ऊपर जाना है तो ये जो सारी चीजें हैं एडजस्ट कर लेती हैं। और मेन व्हील्स के बाद आपको दिखाता हूँ ब्रश। यहीं पे सारी चीजें जो है वो कलेक्ट होती है, यहाँ से होते हुए सीधा डस्ट टैंक के अंदर चीजें चले जाती हैं, जितनी भी गंदगी होती है। एक अच्छी चीज है ये वाले ब्रश के बारे में कि जितने भी हेयर हैं बाकी रोबोट वैक्यूम्स की तरह इसके अंदर फंसते नहीं है, सीधा डस्ट टैंक के अंदर जाते हैं। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये वाले जो ब्रश होते हैं इनके आसपास पूरे बाल जो हैं वो लग जाते हैं, और आपको बहुत मुश्किल होती है इस ब्रश को क्लीन करने में। बॉटम की बात हो ही रही है तो ये चीज आपको सूनी सूनी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे नहीं लगाया है मैंने साइड ब्रश। ये जो साइड ब्रश है ये यहाँ पे फिट होगा, और ये क्लीनिंग के टाइम पे काम आएगा जब ये झाड़ू लगा रहा होगा। झाड़ू वाला पोर्शन मैंने दिखा दिया, ये है पोछा मारने के लिए या फिर मॉपिंग के लिए। ऊपर आपको वाटर टैंक मिल रहा है, आपको बस ये वाले सेक्शन को खोलना है, यहाँ पे पानी डालना है। 270 ml पानी इसके अंदर आ जाता है। एक बार जब आपने पानी फिल कर दिया उसके बाद आपको बंद कर देना है, और ये जो चीज है इसको बस आपको स्लाइड कर देना है यहाँ पे, और आपका मॉप जो है वो तैयार है। और जब भी आप इसको निकालना चाहते हो दोबारा से रिफिल करने के लिए तो साइड पे 2 बटन है, इनको दबाओ
और निकाल लो। वाटर टैंक हो गया। अब डस्ट टैंक की बात करते हैं कि जितना भी गंदगी होती है वो जाती कहाँ है। फ्रंट में ये जो लिड है इसके नीचे है हमारा डस्ट टैंक, तो इसको उठाएंगे। ये आ गया है हमारा डस्ट टैंक, और जो डस्ट टैंक है इसकी कैपेसिटी है 570 ml, तो ये भी काफी बड़ा है। तो इसको आपको बस यहाँ पे बटन दबाना है और निकाल लेना है। यहाँ पे है आपका डस्ट टैंक। इसको खोलने के लिए बस ये बटन दबाओ एंड डन। उसके बाद आपको ट्रैश में फेंक देना है सारा कूड़ा, बंद करो, और उसके बाद दोबारा जब डस्ट टैंक लगाना है तो बस यहाँ पे रखो, पुश हो गया। और नीचे आपको मिल रहा है एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर को भी आपको क्लीन करना होता है, और इसको अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से बस क्लिक करो, निकल जाएगा। और अच्छी चीज है जिससे आपका एयर फिल्टर खराब नहीं होगा कि यहाँ पे आपको मैश मिलता है, और इसकी वजह से जो एयर फिल्टर है वो गंदा नहीं होगा। तो अब आपको सारे फीचर्स तो दिखा दिए हैं, अब सीधा क्लीनिंग करते हैं और दिखाता हूँ कैसी रहती है इसकी क्लीनिंग, और उसके बाद करेंगे मॉप। अब क्लीनिंग टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सारी चीजें जो हैं, जो भी मुझे मिला मैंने रखा है, और अब ऑन करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कितना कमाल तरीके से क्लीनिंग करता है। तो जितनी भी चीजें रखी हुई थी आप देख सकते हो एक ही बार में उठा ले गया, और जो पीछे तिनका सा रह जाता है उसको भी ये डिटेक्ट करता है, फिर से वापस आएगा और सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर कर देता है। इससे पहले काफी सारे रोबोट वैक्यूम्स मैंने रिव्यू किए हैं, बट इतनी ज्यादा जो सक्शन पावर है किसी में भी नहीं है 4000 PA की जो इसमें हमें मिलती है, और उसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। और जो बाकी बचा था सारा जो फ्लोर है इसने क्लीन कर दिया है। और अगर एक बार अब आप नीचे देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितना कुछ भी मैंने रखा था सब कुछ हमारे वैक्यूम क्लीनर ने पिक कर लिया है। और इस वाले टेस्ट में आप देख सकते हो कि वैक्यूम जो है इसके आसपास मैंने सारा गंद मचा दिया है। तो अब देखते हैं सफाई कर पाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे पीनट्स भी है, यहाँ पे दाल भी है, यहाँ पे चीनी भी है, यहाँ पे चाय पत्ती भी है। तो अब देखते हैं, और आप देख रहे हो कितनी आसानी से इसने क्लीन कर दिया है। पहली जो रो थी वो तो हो गई है, अब देखते हैं कि चीनी को कैसे उठाए, क्योंकि चीनी जो है इसको उठाने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है ये वाले रोबोट वैक्यूम्स को, और यूजुअली जो रोबोट वैक्यूम्स होते हैं वो ये नहीं कर पाते हैं। बट जैसे मैंने कहा टर्बो मोड के अंदर मैं इसको यूज कर रहा हूँ। 4 डिफरेंट सेटिंग्स आपको मिलती हैं सक्शन पावर के लिए। तो ये जो है ये टर्बो मोड है, 4000 PA का पूरा सक्शन पावर आपको मिलेगा। एंड क्या बात है यार कमाल ही कर रहा है। और पूरा जो फ्लोर है बड़े मजे से इसने साफ कर दिया है। और यहाँ पे ये सिर्फ मैं वीडियो के लिए कर रहा हूँ तो जल्दी जल्दी मैंने टर्बो मोड लगाया हुआ, बट अगर आप डेली इसको यूज करोगे तो काफी ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप कारपेट यूज करते हो, चाहे आप यूज करते हो यहाँ पे रेगुलर मार्बल फ्लोर, वुडन फ्लोर जैसा मैं यूज कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से ये करता है। और आप रिजल्ट जो हैं वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। और अब एक बार जो हमारा फिल्टर है इसको निकालते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा सामान इसने इकट्ठा किया है अपने डस्ट टैंक में। तो ये है डस्ट टैंक, और जितना सामान भी हमने फ्लोर पे फेंका था वो सब डस्ट टैंक के अंदर आ चुका है। और ये देख सकते हो जो भी फ्लोर पे था, दाल चाय पत्ती सब डस्ट टैंक के अंदर। अब इसको क्लीन करो और फिर से स्टार्ट हो जाओ। और अब मॉपिंग जो है वो भी दिखा देता हूँ, पोछा लगा के भी आपको दिखवाता हूँ इससे। तो पोछे वाला जो मोड है वो ऑन है और यहाँ पे चल रहा है, बट वुड के ऊपर मैं कैसे दिखाऊं मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। और मॉपिंग के बाद आपको दिखा देता हूँ ऐप का जो लेआउट है बहुत ही सिंपल है। Xiaomi की मी होम ऐप है ये, और Xiaomi का ही ब्रांड है ड्रीमी, जैसा मैंने पहले बताया। तो अगर मैं डिवाइस के अंदर जाता हूं तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आप फ़ोन से ही सारी चीज़ें करना चाहो तो बहुत ही मज़े से कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो यहाँ पे पूरा स्टूडियो आपको मेरा दिख रहा है, और इसके अलावा जितनी जगह पे इसने घूम के क्लीनिंग की है वो ये वाइट लाइन है जो आपको दिख रही है। और इसी तरीके से जब जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करोगे परफेक्ट आपके पूरे घर का, आपके पूरे रूम का जो मैप है वो तैयार कर लेगा ऐप के अंदर, और उसके बाद आप बहुत ही इजीली इसको यूज़ कर पाओगे। अगर मैं सेटिंग्स की बात करूं, 3D हाई प्रिसीजन जो मैंने आपको सेंसर दिखाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, आप चाहो तो उस मोड को ऑफ भी कर सकते हो, आई डोंट नो क्यों करना है। और जो स्पीकर्स हैं अगर आप उनकी वॉल्यूम कंट्रोल करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, और अगर आपको इंग्लिश की जगह इनमें से कोई लैंग्वेज चाहिए तो आप कर सकते हो, जैसे डच है, इटालियन है, स्पेनिश है, चाइनीज है। उसके अलावा है कारपेट बूस्ट, जैसे ही वैक्यूम कारपेट को डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली जो सक्शन मोड है वो बूस्ट पे चले जाएगा, जहां पे पूरी जो हमें पावर है 4000 PA की वो मिलती है। क्लीनिंग मोड के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 डिफरेंट मोड्स है यहाँ पे क्लीनिंग के लिए। टर्बो जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर क्वाइट है, स्टैंडर्ड है, स्ट्रॉन्ग है। और टर्बो के अंदर भी जो नॉइज है वो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे 5 लेयर नॉइज रिडक्शन सिस्टम है, और जो यहाँ पे नॉइज लेवल है वो है 65 dBA की। तो बहुत ही ज्यादा साइलेंट है ये वाला बाकी रोबोट वैक्यूम्स के कंपैरिजन में। वाटर फ्लो सेटिंग्स आपके मॉपिंग के लिए, तो अगर आप स्केड्यूल करना चाहते हो तो यहाँ से आप टाइम वगैरह
वगैरह सेट कर सकते हो कि इतने बजे जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट हो जाए। रिमोट कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि आपकी बताई हुई जगह पे जाए तो आगे पीछे आप मोड़ सकते हो इन बटन से, और वहीं पे जो आपका रोबोट है वो कंट्रोल होगा। और अगर आपको रोबोट नहीं मिल रहा है तो लोकेट माई रोबोट पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर मैं इस पर बटन दबाता हूँ तो रोबोट आवाज़ लगाएगा, ध्यान से सुनते हैं। तो शायद आपको सुना हो, तो रोबोट के अंदर से आपको एक साउंड सुनाई देगा और आपको पता चल जाएगा कि किस साइड पे फर्मवेयर अपडेट है। और उसके बाद आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे। तो ये है इनकी ऐप। अगर मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से पॉज या स्टार्ट क्लीनअप मैं कर सकता हूँ, जोन्स मैं बना सकता हूँ, स्केड्यूल कर सकता हूँ। तो ये है ऐप। अब अगर कुछ और चीज़ों की हम बात करें, अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो बैटरी लाइफ यहाँ पे हमें मिलती है 2.5 आवर्स की, जो कि काफी इंप्रेसिव बैटरी लाइफ है। इसके साथ ही कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो अगर आप ये वाला रोबोट वैक्यूम ले रहे हो और आप ऐप यूज करते हो तो आपका जो वाईफाई है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला होना चाहिए। अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज वाले नेटवर्क के ऊपर होगे तो ऐप नहीं कनेक्ट कर पाएगी रोबोट वैक्यूम के साथ। तो सारा टाइम जो आपको वाईफाई है जब आप इसको यूज कर रहे हो तो वो रखना होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। और वाईफाई की बात कर ही रहा हूं तो आप इसको एलेक्सा के साथ भी पेयर कर सकते हो और उसके बाद वॉइस कमांड देकर ही आप इसको यूज कर सकते हो। और वॉइस की बात आई है तो वॉइस प्रॉम्प्ट्स जो है, जैसा मैंने पहले आपको सुनाया था, वो काफी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाते हैं, जैसा आपने ऐप के अंदर भी देखा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो लाइडर स्कैनर है और यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर्स हैं, इनकी मदद से जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छे से काम करता है। बहुत दूरी से ही ट्रैक कर लेता है, क्योंकि 8 मीटर दूरी तक भी ये सारी चीजों को डिटेक्ट कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे सेंसर्स हैं। और बॉटम की ही बात करूं तो बॉटम में ही 6 सेंसर्स हैं। तो काफी सारे सेंसर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। उनकी वजह से जो नेविगेशन है वो काफी कमाल है। कोई भी चीज पड़ी होती है डिटेक्ट कर लेता है और वायर्स वगैरह में उलझने का कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो अब आपको जब क्लीनिंग करनी है उससे पहले सारा जो सामान है उसको उठा उठा के साइड पे रखने की जरूरत नहीं है। जो जहां है वहीं रहने दो। और जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे, जैसे जैसे आपकी क्लीनिंग हिस्ट्री बनती जाएगी, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ऐप के अंदर सेव होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो 3D मैपिंग वाला सिस्टम है वो काफी अमेजिंग है। और उसके बाद इसको पता होगा कौन सी चीज कहां पड़ी है और क्लीनिंग के टाइम पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो एक अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर लेना चाहते हो तो $490 का आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और अगर आप यूएस से बाहर हो तो अली एक्सप्रेस से आप ऑर्डर कर सकते हो। आपको पड़ेगा $412 का। जितने भी प्रोडक्ट के लिंक्स हैं सब आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अब आप बताओ कैसा लगा आपको ड्रीमी बॉट L10 Pro रोबोट वैक्यूम। मुझे काफी पसंद आया और डेफिनेटली मैं इसको यूज करने वाला हूं। अब आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। और अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।